मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मैं अपने पिताजी के पास में गया, ब्रह्मा जी के पास में, और जो बातें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो ना, यही बातें मैंने ब्रह्मा जी से पूछी। तो ब्रह्मा जी ने क्या बताया? अब ये विशेष टॉपिक है, विशेष टॉपिक, आंखें खोलने वाला। ये जितने भी जगत गुरु, नकली गुरु, धर्म गुरु जो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, अब देखना वो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। तो नारद जी ने क्या कहा अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से? मैंने कहा पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? विभो आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है। देखो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क। नारद जी कह रहे हैं कि इसकी रचना आपने की है अथवा या विष्णु भगवान इस विश्व के रचयिता हैं। ये देखिए क्वेश्चन मार्क। नारद जी कह रहे हैं कि पिताजी आपने दुनिया की रचना करी है या फिर भगवान विष्णु ने करी है? नारद जी को भी नहीं पता था। या शंकर जी ने इसकी सृष्टि की है? अरे जब नारद से बड़ा तो कोई विद्वान मानते नहीं। ये धरती के, ये कलयुग के, वर्तमान के पंडितों को कहां से पता चल जाएगा कि सृष्टि का रचयिता कौन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जब नारद जी को ही नहीं पता, ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी को नहीं पता कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये नकली संत, महात्मा, धर्म गुरु, शंकराचार्य, ये परम संत, ये कहां से बता देंगे आप और हमारे को? और जिसको सृष्टि की उत्पत्ति का नहीं पता, वो सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता की जानकारी कहां से देगा, यानी भगवान की जानकारी कहां से दे देंगे? ये नकली गुरु, जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा ये नारद जी कि पिताजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है? आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं या फिर शंकर जी ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपया करें। नारद जी कह रहे हैं पिताजी झूठ मत बोल देना। नारद जी को भी अपने बाप पे विश्वास नहीं, ब्रह्मा जी पे। और क्या कह रहे हैं? आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें, झूठ मत बोल देना, गुमराह मत कर देना, ऊट पटांग मत बोलना, जो सच्ची बात है वो ही बताना। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि कौन से देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब बताओ, ब्रह्मा जी से बड़ा तो ये किसी को देवता नहीं बता रहे कि जिसने सृष्टि रची है। और ब्रह्मा जी का बेटा खुद नारद जी कह रहा है कि ब्रह्मा जी से पूछ रहा है कि पिताजी कौन से देवता की भक्ति करनी चाहिए? बताओ, ये नकली पंडित कहां से बता देंगे हमारे को कि हमारे को वर्तमान में किसकी भक्ति करनी चाहिए मुक्ति के लिए, जब नारद जी को नहीं पता। भाई और बहनों, थोड़ा विचार करो इन बातों पे। ये मानव शरीर है ना, ये निकलता जा रहा है, ये बर्बाद करवा रहे हैं ये नकली धर्मगुरु हमारे श्वासों को। ये प्रेत योनियों में जाके ठोक देंगे हमारे को मरने के बाद में, उल्टी साधना करवा के। आज भगवान धरती पे आए हुए हैं संत रामपाल जी, जिन्होंने सार निकाल दिया इन शास्त्रों का, और उन्हीं के दिए गए ज्ञान से ये आपका भाई आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है। जितनी जल्दी हो सके उस तत्वदर्शी संत की जो है वो शरण ग्रहण कर लो। ये मौका हाथ से निकल गया तो 84 लाख योनियों से नहीं बच पाओगे। तो नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि पिताजी किन देवताओं की भक्ति करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वश्रेष्ठ हैं? कौन सा देवता सबसे बड़ा है, कौन सा देवता सर्वश्रेष्ठ है? निष्पाप ब्रह्मा जी इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा करें। नारद जी कह रहे हैं पिताजी, ब्रह्मा जी मेरी शंका का समाधान करके मेरे हृदय को शांति प्रदान करें कि कौन देवता बड़ा है, कौन से देवता की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी को नहीं पता, ये धरती के गुरुओं को कहां से पता होगा? ले लेके झांझर, ले लेके ढोलक पीटी, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। सत्यवती नंदन व्यास जी, ये सत्यवती के पुत्र थे, इनकी माँ का नाम था सत्यवती, व्यास जी की माता जी का नाम। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे
प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा नारद जी को, जब नारद जी ने पूछा ना कि कौन भगवान बड़ा है, कौन देवता बड़ा है, किसकी पूजा करनी चाहिए, सृष्टि की रचना जो है वो किसने की है, तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। अब ये ब्रह्मा जी का जवाब सुन के अगर आप भाई बहनों को अगर समझ होगी वास्तव में, अगर जरा से भी अगर आप जी समझने की कोशिश करोगे, और यदि वास्तव में आपको भक्ति करनी है और 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है, तो विचार कर लेना कि अब नारद जी के सवाल करने पे ब्रह्मा जी क्या जवाब दे रहे हैं। जिस ब्रह्मा जी को सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने पूरी रचना करी है, वो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद के सवाल करने पे जवाब में क्या कह रहा है, विचार कर लेना। ये आप और हमारा सौभाग्य है जो संत रामपाल जी ने आके शास्त्रों की सच्चाई बता दी, नहीं तो गधे कुत्ते सूअर बनते हम लोग मरने के बाद 84 लाख योनियों में। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? क्वेश्चन मार्क देख लीजिएगा। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा नारद मैं इस प्रश्न का क्या जवाब दूं? ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। और ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि जो तूने सवाल पूछा है मेरे से कि सृष्टि की रचना किसने की है, सबसे बड़ा देवता कौन है, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा नारद इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? तूने तो बड़ा ही टेढ़ा सवाल कर दिया। अरे अगर ब्रह्मा जी अगर खुद ही होते सबसे बड़े देवता और सृष्टि के रचयिता, तो बोल दे बेटा ये तेरा बाप बैठा तेरे सामने। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नहीं बेटा तूने तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ लिया। बेटा मैं इस सवाल का क्या उत्तर दूं? ये बड़ा ही जटिल है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए। इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस रहस्य को जो है वो बता सके कि सृष्टि की रचना किसने की है और सबसे बड़ा देवता कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए। कह रहे संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। यानी ब्रह्मा जी ने, यानी खुद ब्रह्मा जी को नहीं पता। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि संसार में अर्थात इस धरती पे, इस पाताल में और इस स्वर्गलोक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सवाल का जवाब दे सके। और जब सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएंगे तो भक्ति कहां से करवाएंगे? नकली धर्मगुरु जिनको भगवान का नहीं पता, ब्रह्मांड की रचना की जो है वो किसने की है, जिसको इस बात का नहीं पता। खुद ब्रह्मा जी कह रहे हैं इन ब्राह्मणों के विषय में कि इस संसार में कोई भी ऐसा रागी पुरुष नहीं है जो इस सवाल का जवाब दे दे। वो रागी पुरुष आज संत रामपाल जी हैं। ये परम सौभाग्य है आप और हमारा। जाग सको तो जाग लेना। अरे कम से कम ब्रह्मा जी की बात मान लो, हमारी तो मत मानो। लेकिन ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, इनकी बात तो मान लो कम से कम। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे ये रहस्य विदित हो, यानी जो इस रहस्य का पर्दाफाश कर दे। कौन कर सकता है? जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। कौन जान सकता है? सृष्टि की रचना की, इसकी उत्पत्ति को, कि सृष्टि को किसने रचा, कैसे ब्रह्मांड रचे गए, कौन सबसे बड़ा देवता है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन बता सकता है इस बात को? ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो त्यागी पुरुष हो, जिसका किसी भी चीज से कोई लगाव ना हो, मोह ममता ना हो, आकांक्षा रहित हो, किसी से जिसको कोई उम्मीद ना हो, जो स्वयं समर्थ हो, ईर्ष्या शून्य, उसके मन में राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या कुछ नहीं। तो इंसान में तो ये गुण संभव नहीं है धरती पे। इसलिए संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, अपने लोक से आए हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल महाकाल के लोक से ऊपर परमात्मा का लोक है, सचखंड सतलोक। वहां से संत रामपाल जी आए हुए हैं। श्री कृष्ण और राम की तरह आम व्यक्ति की लीला कर रहे हैं, मानव शरीर में आए हुए हैं राम और श्री कृष्ण जी की तरह।
ये हैं वो त्यागी और आकांक्षा रहित और ईर्ष्या शून्य पुरुष जिसने आज इन शास्त्रों को दिखा दिखा के और ये बता दिया कि एक भक्ति क्या है और एक भगवान कौन है जिसकी पूजा करनी चाहिए। जो त्यागी, आकांक्षा रहित व ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। सथावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, यानी जल में और जमीन पे जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस समय कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े।